कॉन्केटनेशन में दो लैंग्वेजेस हैं, आप उन लैंग्वेजेस को कॉन्केटनेट करते हैं, तो जो कॉन्केटनेटेड स्ट्रिंग होगी वो आपकी नई लैंग्वेज में आएगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आप दो लैंग्वेजेस को कॉन्केटनेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सपोज वन लैंग्वेज इज L1, अदर इज L2, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास स्ट्रिंग हो गई XY, वेयर X बिलोंग्स टू L1। जो आपकी स्ट्रिंग X है वो लैंग्वेज L1 को बिलोंग कर रही है, और जो लैंग्वेज Y स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज L2 को बिलोंग कर रही है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल दिए। सपोज दिस इज वन लैंग्वेज L1 एंड दिस इज अनदर लैंग्वेज L2। आप अगर इनका कॉन्केटनेशन कर रहे हैं, ये कॉन्केटनेशन ऑपरेशन शो कर रहा है, बीच में कुछ नहीं दिखा है, तो ये आपके कॉन्केटनेट होने के बाद क्या हो जाएगा, आप इसको कॉन्केटनेट करवा रहे हैं इस स्ट्रिंग से, तो क्या बनेगा AB। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, AB हो गया। फिर आपने A को लिया और डबल एज जो थे इनसे कॉन्केटनेट किया, तो आपके पास 3 एज आ जाएंगे। इस A के दोनों आइटम्स हो गए। इसी तरह से फिर हम दूसरा जो है वो मेंबर लेंगे, दूसरी स्ट्रिंग आपके पास AB है, आप AB को लिए और यहाँ से मेंबर्स लिए। AB को अगर आप B के साथ कॉन्केटनेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी AB, उसमें B और ऐड हो गया। इसी तरह से आप AB को डबल A के साथ करेंगे तो AB डबल A आ जाएगा। फिर आप BA जो स्ट्रिंग है इसको कंसीडर करेंगे और B के साथ कॉन्केटनेट कराएंगे तो आपके पास स्ट्रिंग आ जाएगी BAB। सिमिलरली BA के साथ डबल A को कॉन्केटनेट करेंगे देन यू विल गेट B ट्रिपल A। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्केटनेटेड लैंग्वेज। ये जो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो नहीं है, उसमें कॉन्केटनेट होने के बाद ये नई लैंग्वेज आपकी जो रिजल्टिंग लैंग्वेज है वो यहाँ पर आ गई। तो ये आपके पास जो है रिजल्टिंग लैंग्वेज होगी। दिस इज रिजल्ट ऑफ कॉन्केटनेशन ऑफ L1 एंड L2। ये आपका कॉन्केटनेशन को अगर आप रिपीट करते हैं और सेम लैंग्वेज के ऊपर रिपीट करते हैं तो ये इस तरह का ऑपरेशन आप पावर ऑपरेशन कह सकते हैं उसे। पावर ऑपरेशन में आप एक ही एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है उसी का कॉन्केटनेशन आपस में कर रहे हैं। तो अगर आप L to the power n कैलकुलेट करते हैं, व्हाट विल हैपन, L will be concatenated n number of times। ठीक है, तो इफ द लैंग्वेज इज AB to the power 3, there is some language having only two strings A and B, इनकी पावर 3 करते हैं आप तो ये 3 बार कॉन्केटनेट हो जाएगी AB। इसमें AB है, आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, इसमें AB है और इसमें AB, तो आपके पास जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग आ रही वो ये आ रही A यानी आप इसे कॉन्केटनेट करेंगे तो पहले इससे करें, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसको इससे कॉन्केटनेट करेंगे, तो इस तरह से आपको ये 3 एज मिल गए। फिर आप इस A को लेंगे, फिर इस A को लेंगे, फिर इसके अगले मेंबर B को लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा AB। इस तरह से आप इस A के साथ इस B का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, AB और उसके बाद A, ये आपके पास आ गया ABA। फिर आपने लिया A B और B, तो आपके पास आ गया ABB। इस तरह से आप दोनों मेंबर्स हो गए इसके। अब फिर आप B को ले लिए, आपके पास हो जाएगा BA और A, तो आपके पास आ गया BAA। फिर आप इसे लिए BA और अब क्या अगले मेंबर को लिए तो BA आ गया। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट ऑल दी स्ट्रिंग्स। और ये केस आपको कल बताया था हमने, L to the power 0 जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि उसकी अगर आप 0 कैलकुलेट करते हैं दिस विल गिव यू द एम्प्टी स्ट्रिंग बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, क्योंकि ये आपका लैम्डा से रिप्रेजेंट हो रही है। ये लैंग्वेज एक्चुअली एम्प्टी हो गई, इस लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग नहीं है एक्सेप्ट द लैम्डा। और जब आप पावर 0 करते हैं तो चाहे कोई लैंग्वेज हो उसका पावर 0 का मतलब लैम्डा।
power 0 is actually representing that you are considering no letter from the language. ठीक है, आप एक भी लेटर लैंग्वेज से नहीं ले रहे हैं, तो चाहे कितने लेटर्स का है, चाहे कितनी स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में अवेलेबल हो, अगर आप उसकी पावर 0 कर देंगे मीन्स यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। अगर आप नहीं ले रहे हैं कोई भी चीज़, तो आपके पास जो बचेगी स्ट्रिंग वो होगी नल स्ट्रिंग कह सकते हैं आपसे, 0 लेंथ की स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा ही आएगा, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी ले लें। अगर आप चाहें यहाँ पर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज डिफाइन करी, आपके यहाँ पास ये है ए ए ए ए ए ए ए इस तरह से, इसमें आप कह सकते हैं 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, पावर इस तरह से आपके पास कुछ हो सकती है। सपोज ये आपके पास लैंग्वेज है, इसकी पावर 0 करेंगे, अगेन यू विल गेट लैम्डा। ठीक है, ये आपको कल एग्जाम्पल्स बताए थे, कोई एग्जाम्पल्स हैं कि आपके पास लैंग्वेज a टू द पावर n b टू द पावर n, इसका अगर आप स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, a टू द पावर n b टू द पावर n a टू द पावर n b टू द पावर m और n जो है आप अलग अलग ले सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जैक्टली स्ट्रिंग जो लैंग्वेज है उसका मतलब है n नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई n नंबर ऑफ बीज, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो आप चाहे उसे n लिख लें या m लिख लें, तो ये दो अकरेंसेस हैं l के, एक जगह n लिख दिया है और एक जगह जो है वो m लिख दिया है। ठीक है, दो बार कॉन्केटनेट कर रहे हैं आप, तो ये आपके पास रिजल्टिंग लैंग्वेज जो है वो आ जाएगी। इसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन कौन सी आपके पास स्ट्रिंग्स इसमें आ जाएंगी इवैल्यूएट होने के बाद। स्टार क्लोजर में ये आपको बताया था, इसका स्टार क्लोजर का मतलब जो कैरेक्टर्स के लिए या उनके लिए था, वही आपका यहाँ पर लैंग्वेज के लिए भी होगा। लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स आप कंसीडर करें, वहाँ पर आप जो अल्फ़ाबेट्स को कंसीडर कर रहे थे। एल स्टार का मतलब क्या होगा, एल टू द पावर 0 यूनियन एल टू द पावर 1 यूनियन एल टू द पावर 2 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, ठीक है, इसका अगर आप स्टार क्लोजर निकाल रहे हैं, क्लीन क्लोजर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, फिर पावर 1 यानी कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वही आ जाएगी, ए और बी भी, फिर इसकी पावर 2, तो इसके स्क्वायर हो जाएंगे, जो भी कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहे हैं वो हो जाएंगे, फिर पावर 3 करने पर कॉम्बिनेशन और बढ़ जाएंगे। इस तरह से आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो मिलते चले जाएंगे एंड यू कैन गेट द स्टार क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर जो है वो स्टार क्लोजर से इस सेंस में अलग है, स्टार क्लोजर स्टार्ट फ्रॉम पावर 0, और जबकि पॉजिटिव क्लोजर जो है वो पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एल टू द पावर 1 एल टू द पावर 2 एंड सो ऑन। सो यू कैन से दिस इज इक्विवेलेंट टू एल स्टार माइनस लैम्डा। ठीक है, क्योंकि एल स्टार में सारे थे इंक्लूडिंग, बल्कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एल स्टार में आपके पास क्या था, एल टू द पावर 0 यूनियन एल टू द पावर 1 यूनियन एल टू द पावर 2 एंड सो ऑन, और एल प्लस में क्या है, इसमें एल टू द पावर 1 यूनियन एल टू द पावर 2 यूनियन एल टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो आप अगर इसका रिलेशन निकालें तो यू कैन से एल प्लस इक्वल्स टू एल स्टार, एल स्टार है कि जितनी स्ट्रिंग्स इसमें, यहाँ से अगर आप देखें तो L1 है, L2 है, यूनियन आप यहाँ पे अगर लिखते हैं L3 भी होगा। इसमें जो चीज़ नहीं है वो है सिर्फ L टू द पावर 0, ये नहीं है एल स्टार में से, तो आपने लिख दिया यहाँ पर माइनस एल टू द पावर 0 जो है वो दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। सो इन दिस मैनर यू कैन गेट एल टू द पावर एल प्लस इक्वल्स टू एल स्टार माइनस लैम्डा। So these were all mathematical preliminaries जो अभी तक हमने स्टडी किए हैं। हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो ऑटोमेटा इज बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटर। आप जो कंप्यूटर से काम करते हैं उसका मैथमेटिकल मॉडल है कि आप कैसे जो है वो कोई भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो
समझ सकते हैं कि दिस इज योर फाइनाइट ऑटोमेटन। ऑटोमेटन जो है वो आपका सिंगुलर ऑटोमेटा उसका प्लूरल हो जाता है। सो दिस इज योर फाइनाइट ऑटोमेटा। ये आपका जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाता है, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके पास एक स्ट्रिंग होगी, यानी इनपुट हो गया, ठीक है, और ये आपके पास मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द मशीन है जिसको हम फाइनाइट ऑटोमेटन कह रहे हैं। ठीक है, सो दिस मशीन विल प्रोसेस द स्ट्रिंग, ये आपकी जो स्ट्रिंग है इसको प्रोसेस करेगी और उसके बाद कुछ रिजल्ट जो है वो जनरेट करेगी। ठीक है, सो इट विल जनरेट सम आउटपुट। ये फाइनाइट ऑटोमेटा का एक तरह से आप कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम है कि ये आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटन, यहाँ पर एक स्ट्रिंग आ रही है एज इनपुट और एक स्ट्रिंग जो है जनरेट हो रही है एज अ आउटपुट। और ये इनके काम क्या हो सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के? इनके काम ये हो सकते हैं, जैसे आप कोई स्ट्रिंग है, आपको ये मालूम करना है कि ये स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज को बिलोंग करती है या नहीं करती है, सो यू कैन आइडेंटिफाई वेदर दिस स्ट्रिंग इज बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज और नॉट। तो उसको हम कहते हैं कि हमारे एक्सेप्टर ऑटोमेटन, फाइनाइट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का काम क्या हुआ कि ये बताएगा कि हमारी ये स्ट्रिंग, पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी रूल को फॉलो कर रही है या नहीं फॉलो कर रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटन। यहाँ से आपने कुछ से स्ट्रिंग दी, इस स्ट्रिंग को इसने डिसाइड करके बताया कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, या तो एक्सेप्ट होगी स्ट्रिंग या रिजेक्ट होगी। आपसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऑपरेशन जो है परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसका काम इतना हुआ। इसकी एप्लीकेशन सोचिए आप कहाँ पर हो सकती है कि आप को मालूम करना है कोई स्ट्रिंग आपकी जो है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग कर रही है नहीं कर रही। यू कैन थिंक ऑफ कंपाइलर वेयर वी आर defining some identifiers. So there are some rules to define the identifiers. रूल्स आप लोगों को मालूम है आइडेंटिफायर्स को कैसे आप डिफाइन करते हैं। तो आइडेंटिफायर अगर उस रूल को फॉलो करता है, ओनली देन वी से दिस इज वैलिड और एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेबल। ठीक है, अदरवाइज योर आइडेंटिफायर इज नॉट एक्सेप्टेबल और इट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, क्या आपके पास उसके लिए जो फॉर्मूला क्या था? आपको आइडेंटिफायर अगर डिफाइन करना है किसी भी लैंग्वेज में, जैसे आप सी पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफायर तो आपके पास होता था अल्फाबेट, अल्फा और अंडरस्कोर, पहला लेटर जो है ये होता है इसमें, दूसरा या उसके सेकंड लेटर ऑनवर्ड अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, और इसके एनी नंबर ऑफ occurrences. This is the definition for identifier. C में जो आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, बल्कि ज़्यादातर लैंग्वेजेस में यही उसके ऊपर ये वो डेफिनेशन है। आप जो है इस तरह से आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्ट्रिंग बना देंगे वो वैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगी। सो दिस इज द वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, अब आपको इसकी वैलिडिटी चेक करनी, वेदर दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय द लैंग्वेज और नॉट। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास एक मशीन, एक ऑटोमेटन हो सकता है जो ये बात हमें बताया कि हाँ दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल और नॉट। सो हियर इज द रोल ऑफ फाइनाइट एक्सेप्टर। ये आपकी किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद बता देगा कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग सपोज आपने लिखी, आप करें कि एज, ठीक है, सो दिस इज वैलिड और एक्सेप्टेबल। इसे आप कह सकते हैं कि हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है। आपने कहा कि सैलरी, सैलरी वैलिड या एक्सेप्टेबल। आप कह सकते हैं
salary in dollar. What about this? आप अगर इसे प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू सी दिस इज इनवैलिड और रिजेक्ट, नॉन एक्सेप्टेबल, या आप इसको रिजेक्ट कर देंगे कि हाँ ये आपका लैंग्वेज में अलाउड नहीं है. Why it is not allowed? Because it is containing all the characters are correct, but this dollar is actually not allowed. ये आपका आइडेंटिफायर उसमें डॉलर अलाउड नहीं है. तो हमारा जो फाइनाइट एक्सेप्टर है उसका काम यही होगा कि ये आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा वेदर द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट का डिसीजन जो है वो बता सकता है कि हाँ दिस इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल. और आप इसमें जो है वो मैसेज में जनरेट कर सकते हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट. आपके पास ये स्ट्रिंग है ए बी बी ए. इसको अगर आप एक्सेप्ट करवाना चाहें फाइनाइट एक्सेप्टर तो आपको एक ग्राफ बनाना पड़ रहा है. ठीक है, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस कहाँ से करेंगे? वी आर सेइंग दैट वी आर इन दी सम इनिशियल स्टेट. ठीक है, तो जो इनिशियल स्टेट है उसको हम नाम दे रहे हैं Q0. ठीक है, उसके बाद जो आएंगे स्टेट्स उनको हम Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इस तरह से नाम देते चले जाएंगे. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट दी स्ट्रिंग ए बी बी ए. इस स्ट्रिंग को हमें एक्सेप्ट करवाना है. ठीक है, सो वेन एवर दिस स्ट्रिंग इज कमिंग इट शुड बी एक्सेप्टेड. बल्कि यहाँ पर आप स्मॉल लेटर में ही बना लीजिए इस ए को भी. ठीक है, स्मॉल है, अदरवाइज आप देखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. आप जब स्मॉल लेटर दें इफ इट इज केस सेंसिटिव. ठीक है, तो आप इसे केस सेंसिटिव मान कर चलिए. सो यू कैन सी दिस इज योर इनिशियल स्टेट. ठीक है, हम करेंगे हमारी इनिशियल स्टेट है. अगर इस स्टेट में ए आता है दिस इज अलाउड और दिस शुड बी अलाउड, क्योंकि हमें जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है उसमें पहला लेटर क्या है? ए है. अगर पहला लेटर ए आता है देन वी आर सेइंग दैट वी विल रीच इन दी स्टेट Q1. ठीक है, हम दूसरी स्टेट Q0 से स्टार्ट किया था, हमारे पास वी आर इन इनिशियल स्टेट Q0. ठीक है, एंड वी हैवंट सीन एनी कैरेक्टर ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग. ठीक है, Q0 में जब आप थे तो आपने कोई भी इनपुट नहीं देखा था. अब Q0 में जब आपने ए को देखा तो आप किस में पहुंच गए? यू रीच्ड इन स्टेट Q1. तो आप Q1 में हैं और आपने बी देखा. ठीक है, बी को प्रोसेस करने के बाद आप Q2 में पहुंच गए. ठीक है, उसके बाद फिर आप Q2 में हैं और आपने बी देखा तो आप Q3 में पहुंच गए. Q3 में आप हैं और आपने ए देखा और आप Q4 में पहुंच गए. आपको जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी थी वो पूरी स्ट्रिंग आपने प्रोसेस कर दी. सो वी विल से दिस इज आवर फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल सर्कल्स. ठीक है, ये आपकी फाइनल स्टेट है. Conventionally, finite state is represented by two concentric circles. ठीक है, तो ये आपकी फाइनल स्टेट कहलाएगी. और Q0 जो है वो is being represented by Q0 जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है. आप अगर देखें तो जो इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करी जाएगी वो हमारी इस तरह करी जाएगी. ये हम उसको नाम रखेंगे Q0 और इसमें एक एरो लगा होगा जहाँ से एंटर हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं से दूसरी जगह से एंट्री नहीं हो रही. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इनिशियल स्टेट को विल जनरली यूज सर्किल विद एन एरो. इनकमिंग एरो आप इसमें दिखाएंगे. ये हमारी इनिशियल स्टेट कहलाएगी. इनिशियल स्टेट. ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेट आपके पास होगी. So in this manner you can see that we have accepted the string A B B A. ठीक है. Now just consider if instead of A B comes first. अगर A की बजाय B आ जाए, अगर A आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि A आएगा. ठीक है, अगर किसी ने स्ट्रिंग चेंज कर दी
इफ इट इज बी, ठीक है, आप इनिशियल स्टेट में तो आपको सबसे पहले बी दिखाई देगा, इट मीन्स बी इज नॉट पार्ट ऑफ द ABBA स्ट्रिंग। जो सबसे पहला लेटर है वो सबसे पहला लेटर बी नहीं हो सकता था, जिस स्ट्रिंग को आपको एक्सेप्ट करवाना था। सो यू विल डायरेक्टली डिक्लेयर दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बी अगर आपका पहला ही लेटर बी आ जाता है तो आपने एक और स्टेट बना रखी है, दैट स्टेट इज नोन एज Q5। इसका नाम आपने रखा है Q5, और Q5 में आप पहुंच जाएंगे। बी अगर आपको पहला ही लेटर बी मिल जाता है, इट मीन्स दिस स्ट्रिंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आपकी स्ट्रिंग जो आपने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है वो सिर्फ इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए बनाया जो है ABBA। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और लेटर आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, हैश आता है, कॉमा आता है, कोई भी लेटर आएगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं गेट दैट दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको पहला ही लेटर अगर बी मिल जाता है, देन यू हैव डिक्लेयर्ड, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप उस नॉन फाइनल स्टेट में पहुंच गए, एंड दिस इज एक्चुअली अ ब्लॉकिंग स्टेट। आप यहाँ से फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहली स्ट्रिंग आपकी नॉट एक्सेप्टेबल थी, आपकी कुछ भी आता रहे, देन यू कैन नॉट रीच टू द फाइनल स्टेट। ठीक है, अब आप फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच सकते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम A, since it has started from B, it cannot restart from A. So you will reach to Q5, and then whatever comes you will remain in Q5। ठीक है, अब चाहे A आए चाहे B आए, आप जो है Q5 में पहुंच गए और Q5 में ही बने रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ब्लॉकिंग स्टेट होगी, आप यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपके पास पहला लेटर A आया था, देन इट इज एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल स्टेट लेटर है, इसको आप अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले लेटर A के बाद दूसरा लेटर भी A आ जाए, व्हाट विल हैपन देन यू विल अगेन रीच टू द Q5। आप फिर से Q5 में पहुंच जाएं, क्योंकि ये भी आपकी नॉन एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग की कैटेगरी में चली गई। अगर आपने पहला A देखा है और दूसरा B देखा है, A से तो आप Q5 में जा रहे हैं। अगर A नहीं आता है, B आता है Q1 में, जब B आता है देन यू विल रीच टू Q2, और Q2 में A आ गया, B आ गया। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यू आर एक्सपेक्टिंग B। ठीक है, अगर B आता है तो आप Q3 में जाएंगे, लेकिन अगर अगेन Q2 में आप हैं और अगला लेटर आपको A मिल जाता है, देन इट मीन्स यू विल अगेन गो टू स्टेट Q5। आप फिर से Q5 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये आपकी नॉन फाइनल स्टेट है। और अगर आप Q3 में पहुंचे थे, इट मीन्स यू हैव गॉट Q3 का मतलब है कि आप A B B देख चुके हैं, एंड वी हैव रीच टू Q3। अब Q3 में आने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यू आर एक्सपेक्टिंग A। ठीक है, अब आपको A की उम्मीद है कि A अगर आ जाएगा देन यू विल रीच टू फाइनल स्टेट। तो अगर A आता है तो डेफिनेटली यू विल रीच टू फाइनल स्टेट, लेकिन अगर A की बजाय B आ जाता है तो आप फिर से Q5 में चले जाएंगे। और अगर A आता है Q4 में पहुंच गए, एंड यू हैव रीच टू Q4। और अगर इसके बाद फिर से A आ जाता है, देन दिस स्ट्रिंग विल बिकम अगेन इनवैलिड। जैसे आपको बताया था मैंने कि सैलरी है, सैलरी इज वैलिड, लेकिन आप उसके आगे अगर डॉलर लगा देते हैं देन इट विल बिकम इनवैलिड। उसके बाद फिर कुछ भी आता रहे, फिर आपकी इनवैलिड एक बार होने के बाद इनवैलिड स्ट्रिंग की रहेगी। सो दिस इज द ट्रांजिशन ग्राफ फॉर एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग ABBA। इस तरह से किसी भी इसके लिए बना सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम जो है फाइनाइट एक्सेप्टर जो है डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका वर्किंग दी हुई है, कैसे आप इसको कर सकते हैं। इनिशियली आप Q0 में हैं और आपके पास A आया, तो आप कहाँ पहुंचे? Q1 में पहुंचे। Q1 में है और आपके पास B आया, आप कहाँ पहुंचे? Q2 में पहुंचे। Q2 में आप हैं और आपके पास B आया, आप Q3 में पहुंचे। Q3 में आप हैं और आपके पास A आया, आप Q4 में पहुंचे, एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट, और आपने इसे एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग। सपोज आप कहें कि यहाँ पर एक लेटर आपने और बना दिया, आप इसमें एक लेटर और ऐड कर दें। अगर एक लेटर और ऐड कर दें, आप कहाँ पहुंच चुके हैं? Q4 में पहुंच चुके हैं। ये आने के बाद अब आप कहाँ पहुंच जाएंगे? यू विल रीच टू Q5। ठीक है, जैसे अगर आप ABBA आपकी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग थी, आप Q4 में यानी कि फाइनल स्टेट में पहुंच गए, जो आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट थी। अगर उसमें अगेन आपको A मिल जाए, देन यू विल रीच बैक टू Q5। आप फिर से Q5 में पहुंच जाएंगे, एंड दिस स्ट्रिंग विल रिमेन विल बिकम इनवैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, और
इट विल बिलोंग टू रिजेक्ट कैटेगरी। ठीक है, ये भी आपकी रिजेक्टेड स्ट्रिंग में आ जाएगी क्योंकि आपको ये स्ट्रिंग नहीं चाहिए थी। ठीक है, अगर आप सोचें ए आया था, अगर ए की बजाय बी आ जाए तब भी यही होगा। अगर बी आ जाता है तब भी आप Q4 में हैं और ए आए या बी आई, यू विल रीच टू Q5, तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आपने एक एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग थी, उसमें आपने कोई लेटर और लगा दिया, ये भी आपकी एक्सेप्टेबल से नॉन एक्सेप्टेबल या रिजेक्ट वाली कैटेगरी में चली जाएगी। ये एक्सेप्ट हो गया था। आउटपुट यहाँ पर क्या जनरेट कर दिया, अगर आप Q4 में रहते हैं देन यू विल जनरेट एक्सेप्ट। ठीक, आउटपुट आप जनरेट कर सकते हैं। देखिए रिजेक्शन वाली आप देख सकते हैं स्ट्रिंग, आपकी पहली स्ट्रिंग Q0, ठीक है, और Q0 तो आपकी स्टेट है, पहली इनपुट आपकी जो है वो A है। आपने A के प्रोसेस Q0 में अगर A आता है तो आप Q1 में पहुंच जाएंगे, Q1 में B आता है आप Q2 में पहुंच जाएंगे। Q2 में आपके पास क्या आ रहा है, अब आपको B चाहिए था एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, यू वांटेड अ B हियर बट देयर इज अ A, ठीक है, तो आप Q2 से A आने पर Q5 में चले जाएंगे, सो दिस विल बिकम इनवैलिड स्ट्रिंग। ये आपकी इनवैलिड स्ट्रिंग जो है वो बन जाएगी, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ठीक है, सिमिलरली आप ये स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं A B, ठीक है, दूसरा आपका एग्जाम्पल है। इसमें आप जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा रहे हैं वो ये है, एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई B। ठीक है, अब करें जो आपकी स्ट्रिंग है वो दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एनी नंबर ऑफ एज या n नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय B। तो आप देखें यहाँ पर यू आर इन Q0 और A आता है, यू विल रिमेन इन Q0, दोबारा से आप Q0 में और फिर से A आता है, यू विल रिमेन इन Q0, फिर आप Q0 में और B आता है, देन यू विल रीच टू Q1। सो Q1 इज फाइनल स्टेट। आप बता सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होगी। और अगर आप Q0 में ये आया, आपने पहली बार में Q0 में थे, दूसरी बार में Q0 में थे, तीसरी बार में आप इसमें Q1 में पहुंच गया एंड Q1 इज द फाइनल स्टेट। आपका आउटपुट हो गया एक्सेप्ट। अगर आप स्ट्रिंग ये ले लें इसी एग्जांपल के लिए, तो आपके पास पहली बार में आया B, यू विल रीच टू Q1। ठीक है, अभी चल रहा है आपका प्रोसेस। Q1 में आने के बाद आपके पास आ गया A, यू विल रीच टू Q2, उसके बाद फिर कुछ भी आता रहे, यू विल रिमेन इन Q2, तो आप Q2 में पहुंच गए और वहीं पर स्टक हो। ठीक है, ये आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा रिजेक्ट। ये आपने आउटपुट जनरेट कर दिया रिजेक्ट। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये मशीन आपका बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रिंग ऑफ जो आपका लैंग्वेज है वो, इसे आप कह सकते हैं दिस इज A to the power n फॉलोड बाई B। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कम से कम एक A आपके पास है इसमें। तो ये आपके पास लैंग्वेज थी, यू कैन हैव A। अब आप इसमें अगर देखें n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो आपकी लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आ सकती हैं। n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो उसके लिए आपके पास आ जाएगा AB, अगर 2 रखेंगे तो आ जाएगा A²B, अगर आप 3 रखेंगे तो आ जाएगा A³। ठीक है, इस तरह से आपके पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो है वो इसमें आ जाएंगी। ये आपका n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए डिफाइन है, तो आप कितनी भी स्ट्रिंग्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। दे आर ऑल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज L। ये जो आपने एग्जांपल देखा ये इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग एट दिस एग्जांपल, व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ सबसे पहले आपके पास B आ गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग में जो वैलिड स्ट्रिंग्स हैं लैंग्वेज के अंदर, दे आर ऑल स्टार्टिंग विद A। तो जैसे B आया बता सकते हैं कि हाँ ये आपकी इनवैलिड स्ट्रिंग। आप इसका ट्रांजिशन ग्राफ जो है कुछ इस तरह भी बना सकते हैं कि अगर पहली बार में B आ गया तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं।
इस हिसाब से ये आपकी स्ट्रिंग बी है, आप Q1 में पहुंचे और Q1 में फिर आपको ए मिला तो आप Q2 में पहुंच गए, उसके बाद Q2 में पहुंच गए, एंड दिस विल रिमेन अ रिजेक्टेड स्ट्रिंग। अब ये आपकी फॉर्मल डेफिनेशंस है, एंड दिस इज कॉल्ड फाइनाइट डिटरमिनिस्टिक, फाइनाइट एक्सेप्टर और डीएफए। और इसे एक्सेप्टर के बजाय ऑटोमेटा भी कहते हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये जो है डीएफए, हम डीएफए बोल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जब आप प्लूरल की बात करते हैं तो ऑटोमेटा कहते हैं, अदरवाइज दिस इज ऑटोमेटा। ठीक है, सो डीएफए मींस डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, या एक्सेप्टर भी कहीं कहीं कह सकते हैं। दिस इज अ 5 टपल, जो आपका डीएफ है, दिस इज 5 टपल represented by m equals to q, capital Q, this is set of states, sigma, set of input symbols, delta, transition function, q naught, initial state, and f of final states. आप देखें कैपिटल लेटर्स, दे आर ऑल सेट्स कंटेनिंग many elements. क्यू जो है वो आपका सेट ऑफ स्टेट्स है। अभी आपने पिछले एग्जांपल में देखा था, पिछले ट्रांजिशन में हमारे पास स्टेट्स थे क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3, इस तरह की जो भी स्टेट्स हैं वो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं। इन सब स्टेट्स का एक सेट हम बना लेते हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैपिटल Q। ठीक है, तो इसको आप कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट ऑफ स्टेट्स कहलाएगा। सिग्मा, दिस इज सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास जो इनपुट सिंबल थे दे वर ए एंड बी। ठीक है, तो ये सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स हो गए। अगर आप कोई बाइनरी लैंग्वेज करेंगे देन योर इनपुट सेट में भी 0 एंड 1। आप कोई और लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको इनपुट सेट डिफाइन करना होगा। सो इट में बी ए, बी और सी, कुछ भी हो सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेशन कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आप कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज योर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। दिस इज 5 टपल, याद रखिएगा इसको। ये आपका डीएफए जो है ये 5 टपल है। 5 टपल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस वजह से जो आपने मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज पढ़े थे उनका यही सब यूसेज यहाँ पर आगे चल कर आएगा। आपने टपल्स पढ़े थे, एन टपल्स पढ़े थे, तो ये एन टपल, इसमें एन की वैल्यू 5 है। दिस इज 5 टपल। 5 टपल मीन्स इसमें 5 मेंबर्स होंगे, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ। ठीक है, आपको याद रखने में इस तरह से आसान है। स्टेट्स होंगी, आप ट्रांजिशन डायग्राम से याद रखिए, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो बहुत सारी स्टेट है, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से, कैपिटल क्यू, सेट ऑफ स्टेट्स। आपके पास कुछ ना कुछ इनपुट सिंबल्स होंगे जिनसे आप लैंग्वेज डिफाइन करेंगे। कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें लेटर्स होते हैं, तो जो सेट ऑफ लेटर्स है, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स है, हमारा सिग्मा से प्रेजेंट होगा। डेल्टा जो है दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, कि आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप कैसे जा रहे हैं, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। आप जब भी कोई डीएफए बनाएंगे, आप इनिशियल किसी ना किसी स्टेट में होंगे, दैट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, इसको आप क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप कहाँ पहुंच सकते हैं, फाइनल स्टेट कौन कौन सी, कहाँ पर आप कहेंगे कि हाँ ये एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है, उसका सेट जो है दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ फाइनल स्टेट। यू कैन हैव मोर देन 1 फाइनल स्टेट। ठीक है, आपके पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं, तो आप इसे सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, सो एफ इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो ये जो आपका डीएफ है उसकी प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन है, एक तरह से डीएफए जो है
इज अ 5 टपल, ठीक है। और 5 टपल में आपको मेंबर्स बताने कि ये मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे मेंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू सेट ऑफ फाइनल सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सेट ऑफ स्टेट और सेट ऑफ फाइनल स्टेट दे आर डिफरेंट। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्यू और एफ में क्या रिलेशन होगा? एनीवन? और आप लोग अपने अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दिए, अपने अपने रोल नंबर मार्क कर दिए, और जरा कोई आंसर करिए इस चीज को कि हमारे पास Q है सेट ऑफ स्टेट्स और F है दैट इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। सो व्हाट मे बी द रिलेशन बिटवीन Q एंड F? Sir, F will be a subset of Q. Yes, definitely F will be a subset of Q. Why? Because जो हमारा F है दिस इज बल्कि आप कह सकते हैं जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था उसमें हमारे पास क्या था, वी वर हैविंग Q0, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, आप कहें कि आपके पास A आता है तो आप Q1 में पहुँच जाते हैं, फिर आपके पास B आता है तो आप Q2 में पहुँच जाते हैं, फिर आपके पास A आता है, फिर एक B और आता है तो आप Q3 में पहुँच जाते हैं, फिर आपके पास एक A आता है तो आप Q4 में पहुँच जाते हैं, एंड यू डिक्लेयर दिस एज फाइनल स्टेट। आप इसे जो है वो फाइनल स्टेट बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइनल स्टेट है ये भी हो सकती थी, आप चाहें कि ए बी बी ए ये फाइनल स्टेट हो जाए, या एक दूसरी आप फाइनल स्टेट बनाएं, सपोज इसी उसमें बना सकते हैं बी, आप कहें कि बी से आप बी आती तो आप Q5 में पहुंचेंगे। इसे फाइनल स्टेट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, डबल सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने होते हैं। सो दिस इज योर फाइनल स्टेट। Q5 में पहुंचे आप, अगर बी आता है Q0 में आपको अगर बी मिल जाए तो आप कह रहे हैं कि Q5 में जाएंगे। अगर इसमें ए आता है, यू आर सेइंग ए आता है तो आप कह रहे हैं कि हम Q6 में जाएंगे, Q6 में जा सकते हैं। फिर आपके पास ए आता है तो आप Q7 में जाएंगे, और फिर आपके पास बी आता है तो आप कह रहे हैं कि हम Q8 में जाएंगे, एंड दिस इज अवर फाइनल स्ट्रिंग, एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपके पास दो पाथ्स हो गए। Q0 से आप स्टार्ट करके Q4 में पहुंच सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल स्टेट है। Q0 से स्टार्ट करके आप Q8 में भी पहुंच सकते हैं, ये भी फाइनल स्टेट है, ठीक है। और आप एक और स्टेट बना सकते हैं जो बीच में अगर आपकी कोई स्ट्रिंग इन के अलावा आ जाती है, आप कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो आप Q9 बना सकते हैं। सो यू कैन से देर आर, अगर आप Q डिफाइन करेंगे सेट ऑफ स्टेट्स तो इसमें Q0 से लेकर Q8 तक आपकी सारी स्टेट्स आ जाएंगे। और अगर आप सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स डिफाइन करेंगे तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट में सिर्फ Q4 और Q8 आएंगे, क्योंकि Q4 आपका फाइनल स्टेट है और Q8 जो है वो फाइनल स्टेट है। सो F विल कंटेन ओनली Q4 एंड Q8। जबकि आप अगर Q को देखेंगे यहाँ पर, कैपिटल Q अगर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q0, Q1 एंड सो ऑन अप टू Q8, इसमें सारे मेंबर्स आ जाएंगे। सो डेफिनेटली जो F है हमारा, दिस इज सबसेट ऑफ ये, ठीक है। ये यहाँ पर रिलेशन आपका जो है वो होल्ड कर रहा है, बल्कि यहाँ पर होल्डिंग कर रहा है, ये हर जगह होल्ड करेगा, क्योंकि F जो सेट ऑफ फाइनल स्टेट है वो हर जगह सेट ऑफ स्टेट का सबसेट होगा। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।